हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं आया हूँ दमाम सिटी में खूबर साइड पे। तो थोड़ा सबसे पहले आपको मैं यहाँ का कुछ व्यू दिखा देता हूँ। उसके बाद हम एक टॉपिक पे बात करेंगे रेसिडेंसी परमिट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, तो देख लीजिए आप लोग। ये खूबर में समंदर इलाका है और इस समंदर को पार करने के बाद बहरीन कंट्री आता है। सो अभी सुबह का समय है, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो एक ब्रिज बीच से जा रहा है जो कि सीधा बहरीन यानी दूसरे कंट्री बहरीन में जाके मिलता है। और ये जो पार्क एरिया है खूबर का, सऊदी अरब का। सो थोड़ा मैं व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे रेसिडेंसी परमिट के बारे में। रेसिडेंसी परमिट क्या होता है और क्यों ज़रूरी है रेसिडेंसी परमिट, तो इस बारे में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक रेसिडेंसी परमिट दिखाता हूँ कि रेसिडेंसी परमिट क्या होता है। ये एक मेरा रेसिडेंसी परमिट है जो कि सऊदी अरब का है और ये आपको जिस भी कंट्री में आप जाएंगे वहाँ पे आपको रहने के लिए रेसिडेंसी परमिट का ज़रूरत होता है। और ये अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये मेरा रेसिडेंसी परमिट है जो कि सऊदी अरब का है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि रेसिडेंसी परमिट क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जॉब करने जाते हैं या फिर स्टडी यानी कि स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे रहने के लिए चाहे आप जिस भी कंट्री में जाएं, यूरोप कंट्री हो, एशिया कंट्री हो, गल्फ़ कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, आप जब वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो आपको ये परमिट का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पे जब कोई जाता है तो 3 महीना या फिर 1 महीने का वीज़ा लेके जाता है और फिर रिटर्न वो अपने कंट्री चला आता है। लेकिन जब आप किसी वर्क परमिट पे जाएंगे या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे जाएंगे तो आपको उस देश में रहना पड़ता है। सो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ता है रेसिडेंसी परमिट का। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि रेसिडेंसी परमिट ज़रूरी क्यों है। जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का वीज़ा मैक्सिमम 3 महीने का होता है। तो जब तक आपके वीज़ा का वैलिडिटी होता है तब तक आप उस कंट्री में रह सकते हैं, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। बट जब आप एक लॉन्ग टर्म पे जाते हैं यानी कि किसी वर्क परमिट वीज़ा पे या फिर किसी स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, तो आपका जो वीज़ा का डेट होता है, वैलिडिटी होता है, वो 3 महीने का होता है। तो 3 महीने के बाद वहाँ पे रहने के लिए आपको वहाँ का रेसिडेंसी परमिट चाहिए होता है। क्योंकि जब तक वीज़ा का डेट होता है 3 महीने तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तब आपको उस कंट्री में रहने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा। उसके लिए आपको बनवाना पड़ता है रेसिडेंसी परमिट, जिसको बोलते हैं टीआर यानी कि टेम्पोररी रेसिडेंसी। टेम्पोररी में वहाँ पे रहने के लिए एक कार्ड बनाया जाता है जिसका वैलिडिटी होता है 1 साल का। उसको हर साल रिन्यूअल किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि रेसिडेंसी परमिट क्या होता है और क्यों जरूरी है। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं गल्फ, एशिया और यूरोप में जॉब और टूरिस्ट के रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए।